चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास सर क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद को बहुत अच्छी तरह समझेंगे, एक एक कंसेप्ट सीखेंगे। आपको बहुत इजी तरीका से हम बहुपद सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ठीक। देखिए, अगर उसे भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल सर क्लासेस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुपद क्या पढ़ेंगे, बहुपद पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, बहुपद, ठीक है। देखिए, बहुपद को पढ़ने से पहले हमको दो चीज याद रखना है। देखिए, बहुपद जब पढ़ रहे हैं, दो चीज, पहला क्या रखना है आपको, दो टर्म आपको समझना है। पहला टर्म है अचर, कौन सा, अचर। और दूसरा टर्म आपको चर। ये दो शब्द को आपको ध्यान से देखना है। चर किसको कहते हैं और चर किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, चर, सिंपल सी भाषा में बात करें, चर तो याद रखिए जिसका मान, देखिए सिंपल सिंपल सी बात रखिएगा कि अचर उसे कहते हैं जिस गिनती संख्या, जो भी हमारी गिनती की संख्या क्या है, हमारे क्या है गिनती की संख्या को हम क्या कहेंगे, सिंपल सी बात है, अचर क्या कहेंगे, अचर कहेंगे, ठीक है। और चर किसको कहेंगे, ठीक है। देखिए, चर जिसका मान क्या हो, बदलता हो, ठीक है। देखिए, चर, चर मतलब जितनी भी अल्फाबेटिकल आपका ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, एक्स वाई जेड, ये सबको क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर। क्या कहते हैं, अचर, ठीक है। तो देखिए, अचर और चर समझ में आ गया किसको कहते हैं। अचर गिनती की संख्या को अचर कहते हैं, और एबीसीडी के जितने भी अल्फाबेट लेटर है उसको क्या कहेंगे, चर कहेंगे। अब देखिए बहुपद, तो याद रखिएगा बहुपद जो हमारा है, क्या, बहुपद, बहुपद जो बनता है वह चर और चर के, वह चर और चर के गुणनफल से बनता है, ठीक है। और चर और चर के गुणनफल से हमारा क्या बनता है, बहुपद। क्या बनता है, वो बहुपद नहीं, पद बनता है, याद रखिएगा। मतलब चर और अचर को अगर गुणा करें तो हमारा क्या बनेगा, पद। और कई सारे अगर पद मिल जाए, कई सारे पद मिलेगा तो वह क्या कहलाते हैं, बहुपद। यानी एक से अधिक पद अगर मिल जाए आपस में तो उसी को हम क्या कहेंगे, बहुपद, ठीक है। समझ में देखिए, पहले क्या कहता है कि अचर, गिनती की संख्या को हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। और जितनी भी अल्फाबेटिकल यानी ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी आएगा, इंग्लिश का लेटर आएगा, उसको हम चर कहते हैं, ठीक है। जब ये अचर और चर को हम गुणा करते हैं, क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो वो एक पद बनता है। क्या बनता है, पद बनता है। और कई सारे पद मिलकर क्या बनता है, वो बहुपद बनता है। क्या बनता है, बहुपद। अब देखिए कैसे बनता है, तो देखिए इसका सिंपल सा तरीका, देखिए अभी आपको बताएं, अचर गिनती की संख्या, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे दो है, दो ले लिया हम, ठीक। इसको गुणा कर दे कोई लेटर, जैसे मान लिया एक्स से, तो क्या हो गया, एक पद बन गया, टू एक्स क्या बन गया, एक बहुपद बन गया। क्या बन गया, पद। ये बहुपद नहीं हुआ, क्या हुआ, पद हुआ। और कोई सा ले लीजिए, जैसे देखिए अगर हम 5 को गुना करें y से तो क्या बन जाएगा, 5 और y क्या बन जाएगा, बहुपद। क्या बन जाएगा, बहुपद। और जब ये पद, सॉरी बहुपद नहीं, पद बनेगा, जब ये पद और ये पद आपस में मिल जाए, 2x प्लस 5y, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा बहुपद। तो ये क्या बन गया, बहुपद, ठीक है। जब दो पद, ठीक है, आपका क्या कहता है, मैथमेटिक सिंबल, मतलब गणितीय सिंबल, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुना हो गया, भाग गया, इससे जुटा रहे, उसी को हम क्या कहेंगे, बहुपद। क्या कहेंगे, उसको हम बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया बहुपद कैसे बनता है। पहली बात ध्यान दीजिएगा, अचर गिनती की संख्या को हम अचर कहेंगे, एबीसीडी के जितने भी लेटर उसको हम चर कहते हैं। जब अचर और चर का आपस में गुना होता है, ठीक है, क्या होता है, गुना होता है, तो वो बनता है पद। क्या बनता है, पद। और कई सारे पद मिलकर क्या बनाते हैं, बहुपद। आपको समझा कि पद कैसे बन गया, ये अचर है, ये चर है, ठीक है। 2x, ये 5 गुना वाई, 5y एक पद बन गया। जब ये दोनों आपस में गणितीय संबंध से जुड़ जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, बहुपद। तो क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। बहुपद आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया। अब देखिए, कभी कभी पूछा जाता है, मतलब ये सब बेसिक है, कि आपको दे देगा 5x प्लस 6y, पूछेगा इसमें चर और अचर का मान कितना है। तो याद रखिए, इसमें चर आपको कौन कौन दिख रहा है, x और y। तो इसमें चर x और y हो गया, जबकि अचर कौन हो गया, अचर आपका हो गया 5 और 6। ये अंक वाली संख्या क्या हो जाते हैं, अचर हो जाते हैं, ठीक। अब देखिए, आपको बहुपद पहचानने आएगा, क्या आएगा, कि आप देखिए, अब तो समझ गए बहुपद कैसे होता है, बहुपद समझ गए कि बहुपद होता है क्या है, ठीक। अब देखिए, बहुपद की पहचानना, ठीक है, बहुपद क्या करना है, पहचानना है कौन सा पद बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो याद रखिएगा, इसके दो तीन वर्ड आपको याद रखना है जिसको बहुपद पहचानने में आपको सहायता मिलेगी, ठीक। तो देखिए, देखिए इसको पहले मिटाते हैं।
देखिए अब बहुपद को पहचान क्या करेंगे, पहचान। इसकी हम क्या सीखेंगे, पहचान। बहुपद की हम क्या सीखेंगे, पहचान। इसको पहचाने कैसे, अक्सर बात आता है ना कि बहुपद को हम पहचाने कैसे, ठीक है। तो देखिए बहुपद कैसे पहचाना जाता है, याद रखिएगा। याद रखिएगा बहुपद जो है, देखिए इसमें से कुछ वर्ड याद रखिएगा। जैसे बहुपद कभी ये आपका रूट में नहीं होगा, किसमें नहीं होगा, बहुपद कभी रूट में नहीं आता है, ठीक है। दूसरी बात, मतलब बहुपद पहला पॉइंट रखिएगा, तो ये रूट में नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, रूट, यानी रूट में बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात, बहुपद कभी निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव मतलब ऋणात्मक मान में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद इसे बहुपद पहचानने के लिए इसका चर मान, ठीक है, चर मान कभी भी बटे में नहीं आएगा, किसमें, कभी भी भाग में नहीं आएगा, कभी भी भाग में नहीं होगा, ठीक है, कभी भी भाग में नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए आपका रूट में, यानी चार मान किस में, याद रखिएगा इसको, जो रूट में क्या नहीं होगा, तो चार मान जो याद रखिएगा रूट में नहीं होता है, किसमें नहीं होगा, रूट में नहीं होगा। नेगेटिव मान नहीं ले सकते, चार मान कभी भी भाग में नहीं होगा, मतलब बटे में नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको समझिए, सिंपल सी बात। जैसे देखिए आपको दे देगा x प्लस 1/x, पूछेगा ये बहुपद है या नहीं। तो देखिए आप, ये आपका इस पे पावर कुछ नहीं, एक तो है, लेकिन यहाँ देखिए ये क्या आ जाएगा, बटे में आ गया, या फिर इसको ऊपर लेके जाइएगा तो x प्लस एक्स पर पावर -1, देखिए ऋणात्मक आ गया मान, मतलब पावर कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब नेगेटिव क्या नहीं होना चाहिए, पावर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुपद आपका नहीं है, ठीक है, ये क्या बहुपद नहीं है। अगर दूसरा देखिए, आपको अगर देगा बहुपद पहचानने, 2x² प्लस √2y प्लस जेड, अब बताइए बहुपद है कि नहीं। तो देखिए ये जो है बहुपद है, क्या है, बहुपद है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 पावर x², यहाँ 2√2y हो गया, यहाँ जेड, मतलब ये क्या है, हमारा बहुपद है, ठीक है। अगर यही पूछेगा आपका 3x² प्लस 4√y प्लस जेड, तो ये बहुपद है या नहीं है, तो याद रखिएगा ये बहुपद नहीं है, क्योंकि देखिए y जो आ गया आपका रूट में आ गया, यानी चार मान किस में आ गया, रूट में, चार मान आपको रूट में नहीं रहना चाहिए था, ठीक। अगर चौथा अगर पूछे 5x² प्लस √2y प्लस जेड पर पावर -1 बराबर 0, तो बताइए कि बहुपद है या नहीं है। तो याद रखिएगा ये भी आपका जेड पर पावर आ गया, ये भी बहुपद आपका नहीं होगा। तो ये था जो कि आपको बहुपद अक्सर पहचानने आता है, ठीक है, तो ये बहुपद नहीं, ठीक है। चलिए बहुपद पहचानने के लिए सीख गए। अब देखिए बहुपद के प्रकार देखें, क्या देखेंगे हम, बहुपद का प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बहुपद के प्रकार, अब क्या देखेंगे, इसके प्रकार, ठीक है, बहुपद के प्रकार। तो याद रखिएगा बहुपद दो प्रकार से होते हैं, ठीक है, बहुपद में दो प्रकार, एक याद रखिएगा बहुपद जो होता है, सिंबल याद रखिएगा, एक पद के रूप में और एक होता है घात के रूप में, किसके, घात के रूप में। आपका बहुपद एक पद के रूप में पूछा जाता है, एक घात के रूप में पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर पद की बात करेंगे तो देखिए पद के रूप में, अगर पद के रूप में बात करें बहुपद, तो इसके कई प्रकार के, जैसे देखिए एक पदी होता है, पहला एक पदी, ठीक है, दूसरा द्विपदी, तीसरा त्रिपदी, ठीक है, चौथा चतुर्थ पदी, ठीक है, ये होता है, ठीक, मतलब इसी से चलते रहता है, ठीक। अब देखिए अगर घात के रूप में बात करें, तो घात के रूप में होता है सबसे पहले रैखिक, कौन होता है, रैखिक, दूसरा द्विघात, द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात, तीसरा त्रिघात, चौथा चतुर्घात, ये होता है, ठीक है। देखिए चतुरा चतुर्घात, अब देखिए पहचानेंगे कैसे कौन सा एक पदी बात होता है। अभी थोड़ा बताएं आपको कि चार और चार मिलने से पद बनता है, एक पदी मतलब 2 × x, तो ये क्या हो गया, एक पदी हो गया, क्या हो गया, ये एक पदी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक पदी, ठीक है। अब देखिए द्विघात, द्विपदी 2x प्लस 5y, ये क्या हो गया, द्विपदी हो गया, कौन सा हो गया, द्विपदी। त्रिपदी 2x
प्लस 5y प्लस 6z, ये त्रिपदी हो गया। चतुर्पदी की बात करें, ये सब क्या हो गया, चतुर्पदी हो गया। क्या हो गया, चतुर्पदी हो गया। तो आप याद रखिएगा, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी। अब दिख रैखिक, रैखिक पदी मतलब जिस पर पावर एक है। देखिए 2x प्लस 5y, तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। देखिए इस पे पावर एक, कुछ नहीं तो एक, ये रैखिक द्विघात 2x² प्लस 5y, ये कौन सा पद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। कौन सा बहुपद हो गया, द्विघात। त्रिघात, ये कौन हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। चतुर्घाती, तो ये क्या हो गया, चतुर्घाती बहुपद हो गया। तो बहुपद पता चल गया आपको, कैसे कैसे बहुपद पता पूछा जाता है, कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघाती, कौन सा त्रिघाती है, कौन सा पद है, मतलब पूछा जाता है। याद रखिएगा, एक पदी, द्विपदी जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी जिसमें 3 पद हो, चतुर्पदी जिसमें 4 पद हो, और आगे आते जाएगा रैखिक, जिसपे पावर 1 हो उसे रैखिक, जिसपे पावर 2 हो उसके द्विघाती, जिसपे पावर 3 हो उसको त्रिघाती, जिसपे पावर 4 हो उसे चतुर्घाती। ये बहुपद के घात के प्रकार भी देख लिए। ठीक, अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा बहुपद के घात। अब कभी कभी एग्जाम में आता है बहुपद की घात। देखिए, आप देखिए पढ़ेंगे अब बहुपद की घात। क्या पढ़ेंगे, बहुपद की घात। क्या पढ़ेंगे, बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात आपसे क्या पूछा जाता है, बहुपद की घात पूछा जाएगा। ठीक है, याद देखिए बहुपद की घात, तो सिंपल से याद रखिएगा। देखिए बहुपद में, बहुपद में पी एक्स का उच्चतम मान, कौन सा, उच्चतम मान, पी, बहुपद में पी एक्स का उच्चतम मान ही बहुपद का घात कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद का, बहुपद का घात कहलाता। एग्जाम्पल में देखिए, अब सपोज डेट आपको दिया देगा, मान के चलिए 2x प्लस 2x² प्लस 5y बराबर जी। पूछेगा इस बहुपद में आपका घात कितना है, पूछेगा बहुपद की घात कितना है, तभी तो बताएं कि इनका घात हो जाएगा बहुपद की उच्चतम मान को क्या कहते हैं, उसका घात। उच्चतम मान कितना है, 2, इसका घात कितना, 2। अगर आपसे पूछ जाए 5x पर पावर 6 प्लस 6y प्लस 6z, इसमें घात का मान कितना हो जाएगा, इसमें घात का मान 6 का एक पावर बड़ा कितना है, 6। तो बहुपद का घात क्या कहलाता है, घात कहलाता है। ठीक है, अगर आपका सिंबल दे दे 5x पर पावर 36 6 2 प्लस 8z बराबर 0, तो यहाँ पे घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे घात आपका, घात की पावर 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घात की पावर 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे बहुपद की घात, जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि इस बहुपद का घात कितना है। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक, चलिए आपको घात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। तो बहुपद का घात आपको समझ में आ गया कि बहुपद को उच्चतम मान के घात क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, अब देखिए शून्य की बात करें, किसकी बात करेंगे, शून्य, शून्य। ठीक है, कभी कभी अगर आपको ग्राफ दिया जाएगा शून्य को, उसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए अगर हमारे पास ग्राफ दिया रहेगा ऐसे, ये क्या है, ग्राफ। ठीक है, इसको बोलेंगे x, इसको x डैश, सॉरी इसको बोलेंगे x x डैश, y y डैश। ठीक है, तो इस पे कभी कभी दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया। क्या हो गया, x अक्ष y अक्ष। ठीक है, तो देखिए मान के चलिए, देखिए इसे कोई लकी जाता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक, तो आपको पूछेगा इस ग्राफ का बहुपद मतलब क्या कहता है, शून्य कितना होगा। तो याद रखिए शून्य निकालने के लिए कोई भी बहुपद हमारा एक्स टर्म में दिया रहता है, किसमें दिया रहता है, एक्स टर्म में। तो आपसे पूछेगा पी एक्स का वैल्यू, यानी इसका कितना शून्य का है। तो याद रखिएगा पी एक्स का मतलब एक्स पे जय बार काटेगा उसको शून्य कितना होगा। तो एक बार देखिए यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, इसको वाई वाले को नहीं लेना, क्योंकि एक्स का मान पूछा गया है। तो 3 इसका शून्य हो गया, कितना हो गया, 3 शून्य हो गया। ठीक है, अगर हम दूसरा देखें, अब ग्राफ में देखिएगा
इसको x, इसको h डैश, इसको y, y डैश। ठीक है, अब कोई ग्राफ अगर ऐसे काटती है, देखिए इसका शून्य, इसमें पी एक्स का मान कितना हो जाएगा, इसमें पी एक्स का मान देखिए एक्स एक्स को एक ही बार काट रहा है तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर देखिए इसको x, इसको x डैश, y, y डैश। ठीक है, अब देखिए कोई लकीर काटती है, जैसे मान लीजिए ऐसे काटा हुआ है। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या आएगा, पी एक्स का मान निकालने, पी एक्स मतलब शून्य, तो पी एक्स कई बार कटेगा, देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो यहाँ कितना हो जाएगा, पी एक्स का मान चार। अगर कभी कभी पी वाई का मान पूछ दे तो याद रखिए वाई एक्स पे जो बार कटेगा उसको वही कहेंगे। तो यही आपका शून्य था। ठीक है, तो आपको कुछ ये आपका चैप्टर 2.1 में है, कुछ आप समझ गए होंगे, वो निकालना है। ठीक है, देखिए पी एक्स का मान निकालने बोला है, पी एक्स शून्य की मान आपको निकालने बोला है चैप्टर 1 में। ठीक है, तो आप उसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक दो तो बना देता हूँ, एक और लिखे बता देते हैं। देखिए आपका 2.1 का सवाल देख लेते हैं। देखिए 2.1 का सवाल है, ध्यान से देखिए, इसका पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ऐसे किया हुआ है, इसको x, इसको x डैश, इसको y, इसको y डैश। ठीक है, आपको ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, आपको ऐसे दिया हुआ है, तो इसमें पूछा आपको पी एक्स का मान निकालने के लिए, किसका, तो पी एक्स। तो आप बताइए कि एक्स अक्ष पे कहीं कट रहा है रेखा, नहीं कट रहा है, इसका मतलब इसमें पी एक्स का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल सा था। दूसरा देखिए आपको दिया हुआ है, बी नंबर फिगर, इसको x, इसको x डैश, इसको y, इसको y डैश। ठीक है, इसमें फिगर बना हुआ आपका ऐसे। ठीक है, देख कहाँ काटा, एक जगह काटा, इसका मतलब ये भी फिगर हुआ। इसमें आपसे पी एक्स पूछा है, तो बताइए इसमें पी एक्स का मान कितना होगा, इसमें पी एक्स मान जीरो है, जो एक्स पे तो कट नहीं रहा है। ठीक है, तो देखिए अगला फिगर आपका, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। इसमें जो फिगर दिया हुआ आपका, इसे दिया हुआ है, तब देखिए इसमें पी एक्स का मान निकालने के लिए कई बार काट रहा है एक्स एक्स को, तीन बार, इसमें पी एक्स का मान कितना हो जाएगा, तीन। कितना हो जाएगा, पी एक्स का मान तीन, मतलब इसका शून्य क्या बोलेंगे, तीन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथा नंबर है फिगर आपका, इसको एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ठीक है, अब देखिए इसमें फिगर आपका ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे पी एक्स का अगर मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स एक्स पे कई बार है, दो बार, तो इसको क्या लिखेंगे, दो, क्या लिखेंगे, दो। अब तीसरा देखिए, अब चौथा, पांचवा फिगर आपका। ठीक है, कौन सा, पांचवा है। ठीक है, तो पांचवा में देखिए कैसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, इसको वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश। इसमें फिगर दिया हुआ आपका, ये एक्स है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है। तो अब देखिए इसमें पी एक्स का अगर बात पूछेगा आपको, कितना दिया गया, एक, दो, तीन, चार, इसका मान कितना हो गया, चार, यानी शून्य कितना निकल गया, चार। अंतिम में आपको दिया हुआ है फिगर, अंतिम फिगर आपका इस चैप्टर का, इसको वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश। ठीक है, इसमें देखिए ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पी एक्स का मान कितना पूछेंगे, क्या जगह कर रहा है, एक, दो, तीन, मतलब तीन जगह। ठीक है, ये था दोस्तों पी एक्स मतलब शून्य का मान निकालेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये क्या था, शून्य पी एक्स का मान। ठीक है, ये आपका 2.1 का था। ठीक है, आई होप आपको जो भी आज बेसिक बताया गया वो पता आपको समझ में होगा। ठीक है,
अगर ऐसे ही आपको बहुपद पढ़ना है तो अगले वीडियो में आप देखिएगा, जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे सेशन को, जैसे क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।